तुम ये सीन देखो और ये सीन देखो, क्या लगता है लोकी समहाउ कनेक्टेड है व्हाट इफ के सीजन 2 से? तो वीडियो में एंड तक बने रहो, काफी इंटरेस्टिंग चीजें मालूम पड़ने वाली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लोकी ने एक्चुअली किया क्या है। क्या उसने पूरे मल्टीवर्स का फॉर्मेशन किया है? तो नहीं भाई, उसने केवल ही हू रिमेन्स के सेक्रेट टाइमलाइन की सारी शाखाओं को मल्टीवर्स से कनेक्ट किया है। अब इसे तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो, तुम किसी भी पेड़ की कोई भी शाखा काट देते हो तो वो मरने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट ले लो, अगर तुम उसमें से कोई भी शाखा अलग करते हो तो वो मरने लगेगी जब तक कि तुम उसे अपने किसी गमले में नहीं लगा देते। तो सेम थिंग ही हू रिमेन्स के भी साथ हुई थी। जब उसने मल्टीवर्स से अपनी शाखाओं को अलग किया ना, तो वो भी इसी तरह से खत्म होने लग गई थी। इसी चीज को बाईपास करने के लिए ही हू रिमेन्स ने टेम्पोरल लूम को डिजाइन किया, जो कि इन शाखाओं के लिए एक गमले का काम करता है। और वही चीज हमें लोकी सीरीज के एंडिंग में दिखाई गई। जब लोकी टेम्पोरल लूम को तोड़ देता है तो शाखाएं मरने लगती हैं, बट लोकी उन सभी शाखाओं को वापस से मल्टीवर्स से कनेक्ट कर देता है और यग्ड्रेसल ट्री को कंप्लीट कर देता है, जो कि एक तरह से मल्टीवर्स का ही सिंबल है। तो जैसे ही लोकी ने ये किया, पूरे मल्टीवर्स में क्या चल रहा है वो सब कुछ लोकी देख पाता है। बट यहाँ चेंजेस करते ही वॉचर के 5th डिमेंशन में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि पूरा मल्टीवर्स ही ग्रीन कलर से शाइन करने लग जाता है। और वॉचर की ये बात मेरे शक को यकीन में बदल रही है। But it was only just beginning. I don't do sequels normally, but things have gotten a little twisted in the multiverse. अब यहाँ पर वॉचर कह रहा है कि थिंग्स हैव गॉट लिटिल ट्विस्टेड इन द मल्टीवर्स, मतलब वो किसी थ्रेट वगैरह के बारे में बात नहीं कर रहा है। आई मीन कैंग वेरिएंट्स को लेकर। अब ऐसा क्यों है? अगर तुम लोकी की इस बात पे ध्यान दोगे ना, तो ये काफी हद तक सेंस बनाती है। जहाँ पर लोकी कहता है कि सब कुछ तबाह करने से अच्छा है कि उसे किसी बेटर चीज के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए, जहाँ लोकी खुद ही हू रिमेन्स के थ्रोन पर बैठता है और पूरे मल्टीवर्स को मॉनिटर करता है, जैसा कि ही हू रिमेन्स अपने यूनिवर्स को लेकर कर रहा था। अब लोकी एक गॉड है और उसके पास टाइम मैनिपुलेशन की पावर्स भी है, और सभी कैंग वेरिएंट्स है तो इंसान ही ना। और अगर तुम व्हाट इफ के ट्रेलर को ध्यान से देखोगे तो ये ट्राइडेंट कुछ लोकी जैसा नहीं लग रहा, बट ये लोकी नहीं है, ये कोई लेडी है, जो कि इस शॉट में भी दिखाई देती है। और ट्रेलर में कई सारी प्योर एनर्जी को ग्रीन कलर से पॉइंट आउट किया गया है। और सुप्रीम स्ट्रेंज ये जो लाइन कहता है ना कि मुझे तुम्हारी तलाश थी, ये काहोरी के लिए नहीं कह रहा है, क्योंकि अगर ट्रेलर में ऐसा लग रहा है कि ये काहोरी के लिए है तो ये काहोरी के लिए बिल्कुल नहीं होगा। और ट्रेलर के एंड में कैप्टन कार्टर वॉचर के साथ खड़ी होती है। मे भी शायद ऐसा हो सकता है कि एंडिंग या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें वॉचर या फिर सुप्रीम स्ट्रेंज लोकी से बात करते हुए दिखाए जाए, क्योंकि अगर तुम गौर करोगे ना तो लोकी भी एक तरीके से व्हाट इफ का ही हिस्सा बन चुका है। मतलब लोकी ही हू रिमेन्स की रियलिटी में थेनोस के हाथों मारा जाता है, और उसी के पैरेलल हमें दिखाया जाता है कि क्या हो अगर लोकी 2012 में टेसरेक्ट लेकर निकल लेता, जो कि आज गॉड ऑफ मल्टीवर्स बन चुका है। तो मे भी शायद ऐसा हो सकता है कि लोकी भी वॉचर के साथ मिलकर गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स का हिस्सा बन जाए। वैसे इस बारे में तुम्हें क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताना।